हेलो एवरीवन। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जी ओपन क्लासेस। आज से अपन पॉलिटी को शुरू कर रहे हैं। और सबसे पहले अपन बात करेंगे जो स्टेट की जो पॉलिटी है उसको पहले देखेंगे और फिर बाद में बात करेंगे सेंटर की। तो सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं राज्यपाल की। तो राज्यपाल के जो टॉपिक है उसको शुरू करने से पहले तो क्या आप बता सकते हैं कि जो राज्य का जो सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है वो? अगर आप सोच रहे हो मुख्यमंत्री होता है तो मुख्यमंत्री नहीं होता। जैसे देश में राष्ट्रपति होता है वैसे ही अपने राज्य में क्या होता है, एक प्रथम नागरिक होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, राज्यपाल बोलते हैं। यानी कि राज्य का जो प्रथम नागरिक कौन होता है वो राज्यपाल होता है। और आज की क्लास में हम जानेंगे कि इसके पास जो पावर होती है वो कितनी होती है और क्या ये सिर्फ एक रबर स्टैंप की तरह है। तो राज्यपाल को हम ऐसे समझेंगे कि आपको दोबारा किताब उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज की क्लास में मैंने आपके लिए स्पेशल नोट्स तैयार किए हैं जो आपको एग्जाम में सीधे पूछ जाते हैं। और पॉइंट टू पॉइंट अपन बात करने वाले हैं इस टॉपिक के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ और क्लास को एंड तक देखना, इसकी बिल्कुल मत करना। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो अपना टॉपिक है राज्यपाल यानी कि गवर्नर, जिसमें अपन इसके जो आर्टिकल्स हैं, इसकी जो नियुक्तियां हैं, कार्यकाल है, शक्तियां हैं और जो भी एग्जाम दे रहे हैं जहां भी आपके राज्यपाल का जो टॉपिक आता है उसके लिए क्लास आपके लिए बेस्ट होने वाली है। तो शुरू करते हैं अपन आज की क्लास। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो अपन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं राज्यपाल, इसके अंदर अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आपको एक इंडेक्स है उसमें आपको पता लग जाएगा। 10 पॉइंट मैंने बना रखे हैं ताकि आपको राज्यपाल का जो टॉपिक है वो पूरा अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे राज्यपाल के जो परिचय है उसके बारे में, जो इसकी संवैधानिक स्थिति क्या होती है। उसके बाद अपन बात करेंगे इसकी नियुक्ति, योग्यता और शपथ के बारे में बात करेंगे, जो इसके अनुच्छेद है 155 से 159 के दे रखे हैं, ठीक है, दोनों। ऐसे अपन थर्ड पॉइंट पर बात करेंगे, इसके जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उसकी जो विस्तृत तालिका है उस सब के बारे में बात करेंगे। मैंने आपको टेबल के जरिए आपके इसके जो भी इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं वो बताए हैं, वो आगे आपको मिलेंगे सभी के सभी। और इसके बाद अपन बात करेंगे राज्यपाल की जो शक्तियां हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। फिर इसके जो संविवेक शक्तियां हैं ये और इनको जो वीटो पावर है वो क्या क्या मिलते हैं उन सब के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट अपन बात करेंगे राष्ट्रपति के और जो राज्यपाल के आपस में जो तुलना है उन दोनों को देखेंगे कि राष्ट्रपति और राज्यपाल में क्या तुलनाएं हैं, ठीक है। फिर बात करेंगे अपन राज्यपाल द्वारा की जाने वाली नियुक्तियां, राज्यपाल किन किन की नियुक्तियां करता है। ऐसे ही फिर राज्यपाल के जो अधीन जो विभाग आते हैं, जो परिषद आती है, उनकी बात करेंगे। और पॉइंट नंबर 9 रहेगा अपना जो महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स हैं, जो प्रमुख आयोग है यानी राज्यपाल के बारे में जो एग्जाम ओरिएंटेड जो फैक्ट्स होते हैं वो लास्ट में आपको देखने को मिलेंगे। और कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और एक क्वेश्चन आपको मैं अपनी तरफ से दूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। सबसे पहले बात करते हैं अपन जो राज्यपाल है उसका जो संवैधानिक परिचय है उसके बारे में बात करते हैं। तो जो राज्यपाल का जो उल्लेख है वो संविधान के कौन से भाग में दे रखा है? भाग 6 के अंदर दे रखा है। किसमें दे रखा है? भाग 6 में। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। और अनुच्छेद कौन से हैं इसके? 153 से 167 तक, ठीक है। तो जो राज्यपाल का जो पद होता है वो क्या होता है? संवैधानिक प्रमुख होता है। तो ये चीज ध्यान रखना, क्या होता है ये? संवैधानिक प्रमुख होता है। और इसकी जो भूमिका वो कैसी होती है? दोहरी भूमिका होती है। कैसी भूमिका होती है इसकी? दोहरी भूमिका। दोहरी भूमिका मतलब क्या हो गया कि ये तो राज्य का एक प्रमुख होता है, ठीक है, राज्य का मुखिया भी होता है। और दूसरा जो केंद्र सरकार है उसका क्या होता है? ये एजेंट के रूप में कार्य करता है, ठीक है। समझ में आया दोहरी भूमिका कैसे हो गई? यानी जो अपना राज्य है, जो भी स्टेट है, जिस भी स्टेट का जो गवर्नर होता है वो उसका क्या होता है? प्रथम नागरिक होता है। एक तो ये हो गया, यानी कि उसको अपन क्या बोल सकते हैं? मुखिया। और दूसरा जो सेंटर है उसके एजेंट के रूप में काम करता है, ठीक है। और जो 7वां संशोधन 1956 में हुआ था उसमें ये कहा गया था कि जो एक ही व्यक्ति है को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। यानी कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। वो तो एग्जाम में आता है, इसको आप तो वीआईपी लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। यानी कि एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। तो 21 संशोधन का दिन बोला गया था? 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 के अंदर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ से ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और अभी आपने कोई एग्जाम भी दी होगी तो जरूर ये टॉपिक पढ़ने के बाद आपको जरूर एहसास होगा कि जो मैंने बताया आपको वो एग्जाम ओरिएंटेड ही है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है अपना, अपन ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ेंगे, जो एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं वही चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। एक्स्ट्रा तो आप पढ़ते आए हो और पढ़ भी रहे हो, जहां तक मेरे को पता है सब पढ़ रहे हो, ठीक है। तो देखते हैं सेकंड पॉइंट है जो नियुक्ति की बात होती है। नियुक्ति, उसकी योग्यता और जो शपथ। जो नियुक्ति होती है वो आर्टिकल 155 के अधीन होती है। जो राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है आर्टिकल 155 में उसका उल्लेख किया गया है। और उसकी नियुक्ति कौन करता है?
राष्ट्रपति करता है प्रत्यक्ष नियुक्ति। तो ये जो वर्ड देर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इनको जरूर ध्यान रखना। एग्जाम में ऐसे आ जाता है, मनोनीत होते हैं, नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं। तो जो अपना जो राज्यपाल है वो क्या होता है, नियुक्त होता है। और कौन करता है उसको, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति। तो ये ध्यान रखना। कार्यकाल कितना होता है इसका, इसके जो आर्टिकल 156 के अंदर इसका कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। तो कार्यकाल सामान्यतः इसका तो 5 वर्ष का होता है, लेकिन जो राष्ट्रपति जब तक चाहता है तब तक ये अपने पद पर बना रहता है, यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहेगा ये, ठीक है। इसकी जो योग्यता है उसका उल्लेख आर्टिकल 157 के अंदर किया गया है, जिसमें दे रखा है भारत का ये नागरिक होना चाहिए। न्यूनतम आयु इसकी कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए इसकी न्यूनतम आयु, 35 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा एक और जो योग्यता है इसकी जो होनी चाहिए, तो संसद और जो राज्य के जो विधानमंडल के किसी भी सदन का ये सदस्य नहीं होना चाहिए। यानी कि जो संसद है या जो राज्य के जो विधानमंडल है उसमें किसी भी सदन का ये क्या होना, सदस्य नहीं होना चाहिए। तो आप मैं तो ये दोनों याद रखना कि ये जो भारत का तो नागरिक होना चाहिए और न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष इसकी आयु होनी चाहिए। ये स्पेशल ये ध्यान रखना। भारतीय तो आप मान ही लोगे जब, ये तो एग्जाम में याद रहता है, लेकिन ये आयु वाला कंफ्यूज करेगा आपको। तो 35 वर्ष होनी चाहिए इसकी आयु न्यूनतम, ठीक है। 35 वर्ष होने के बाद ही आप राज्यपाल जो है वो बन सकता है, ठीक है। तो इसको और दिलाता है, यानी शपथ दिलाता है। शपथ का जो उल्लेख है वो आर्टिकल 159 के अंदर किया गया है। जो संबंधित जो राज्य है, जिस भी राज्य का अगर जो गवर्नर बनता है, राज्यपाल बनता है, जैसे अपन राजस्थान की बात करें, तो राजस्थान का जो राज्यपाल है उसको जो शपथ कौन दिलाएगा, जो अपना राज्य उच्च न्यायालय है उसका जो मुख्य न्यायाधीश होता है, और मुख्य न्यायाधीश वो क्या दिलाएगा, इसको शपथ दिलाएगा। यानी जिस भी स्टेट का राज्यपाल होता है उस स्टेट का जो हाई कोर्ट है उसका जो मुख्य न्यायाधीश है वो इसको क्या दिलाएगा, शपथ दिलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन टेबल के थ्रू अपन देखेंगे। इसके जो आर्टिकल है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। इसको तो आप 3 स्टार लगा के रखो, क्योंकि एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये टेबल मैंने अपने तरीके से तैयार की है ताकि आपको जो भी आर्टिकल्स है, किस आर्टिकल में क्या दे रखा है और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं सीधे सीधे, तो वो चीज मैंने यहाँ करने की कोशिश की है। तो टेबल आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, ठीक है। जो जो आर्टिकल 153 है उसमें क्या दे रखा है, राज्यों के राज्यपाल के बारे में बताया गया है। और जो एग्जाम के जो हाईलाइट पॉइंट होते हैं वो कैसे आते हैं, प्रत्येक राज्य के लिए एक पद या एक व्यक्ति 2 राज्यों का भी हो सकता है, यानी 2 प्लस करो इसको, ठीक है। यानी 2 प्लस, यानी एक से ज्यादा हो गए, जरूरी नहीं है कि दो का है, 2 से ज्यादा 3 राज्यों का भी हो सकता है। तो आर्टिकल 153 के अंदर किसका उल्लेख किया गया है, राज्यपाल का, ठीक है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है 154, इसमें क्या दे रखी है, जो राज्यपाल का जो कार्यपालिका जो शक्तियां है वो दे रखी है, यानी राज्य की समस्त शक्तियां राज्यपाल में निहित होती है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है 155, जो राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है उसके बारे में बताया गया है। जो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और जो राज्यपाल का जो पद है वो कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया। तो ये ध्यान रखना, कहाँ से लिया गया है, कनाडा से। राज्यपाल का जो पद है वो कहाँ से लिया गया है, कनाडा से। 156 जो आर्टिकल अपना नेक्स्ट है उसमें किसके बारे में बताया गया है, कार्यकाल के बारे में। राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो कितने टाइम का होता है, वैसे तो नॉर्मली 5 साल का होता है, लेकिन ये जो राष्ट्रपति होता है तब तक, जब भी उसकी इच्छा होती है तब तक ये अपने पद पर बना रहता है, यानी कि राष्ट्रपति की इच्छा तक ही। आर्टिकल 157 की बात करें तो पद की योग्यताएं इसमें दे रखी है, जिसमें भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। और तीसरा अपन बात करें तो जो संसद या राज्य का जो विधानमंडल है उसके किसी भी सदस्य सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, सदस्य ना हो, ये ध्यान रखना, ठीक है। 159 आर्टिकल है अपना, जिसमें शपथ के बारे में बात कर रखी है। ओथ के लिए जो कौन दिलाएगा, जो भी राज्य का राज्यपाल होगा उस राज्य का जो अपना जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो उसको क्या दिलाएगा, शपथ दिलाता है। यानी कि राजस्थान का अगर राज्यपाल है तो उसको राजस्थान का जो मुख्य न्यायाधीश है वही उसको शपथ दिलाएगा, ठीक है। सेम स्टेट होना चाहिए। आर्टिकल 166 में जो क्षमादान का जो उल्लेख है वो किया गया है, जिसमें सजा को कम या स्थगित कर सकता है मृत्युदंड को छोड़कर। यानी मृत्युदंड को ये कम कर सकता है, उसको उम्र कैद में चेंज कर सकता है, मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता। लेकिन राष्ट्रपति जो होता है वो मृत्युदंड को माफ कर सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, मृत्युदंड को उम्र कैद में चेंज कर सकता है, मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता है। ये सिर्फ अधिकार सिर्फ मृत्युदंड वाला किसके पास है, ओनली फॉर राष्ट्रपति के लिए है ये पावर। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। आर्टिकल 161 का ऐसे बात करेंगे अपन। 163 जो आर्टिकल है उसमें मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया है, जो राज्यपाल की सहायता के लिए सीएम के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद का गठन होता है, ठीक है। आर्टिकल 165 में
जो महाधिवक्ता होता है उसके बारे में बताया गया। जो राज्य के सर्वोच्च कानून अधिकारी होते हैं जिसको क्या बोलते हैं, एडवोकेट जनरल, ठीक है, उसकी क्या करता है, ये नियुक्ति करता है। आर्टिकल 165 के तहत, ठीक है, ध्यान रखना। आर्टिकल 174 में क्या बता रखा है, जो सत्र है उसको बुलाना या उसको भंग करना, ठीक है। जिसमें क्या बता रखा है, विधानमंडल का सत्र बुलाना और सत्रावसान और विधानसभा भंग करना। यानी कि जो राज्यपाल है वो विधानमंडल का सत्र बुला सकता है, सत्रावसान कर सकता है और विधानसभा को भंग कर सकता है, ठीक है। आर्टिकल 200 के अंदर क्या दे रखा है, विधेयकों पर अनुमति, यानी कि बिल पास करना है या राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखना है। यानी अध्यादेश जो जो राष्ट्रपति के लिए जो विधेयक जो भी होंगे सारे, उनकी अनुमति के ऊपर ये आर्टिकल है अपना 200 को दे रखा है। ऐसे ही आर्टिकल 213 है, उसके बारे में क्या दे रखा है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार होता है, सदन बंद होने पर राज्यपाल द्वारा कानून बनाने की शक्ति, ठीक है। तो ये अपने जो आर्टिकल्स हैं राज्यपाल के संबंधित, वो मैंने मैन आपको बताए। इनको आप जरूर से याद रखें क्योंकि एग्जाम में इनसे क्वेश्चन तो 100% मिलेगा। अगर आपके आर्टिकल याद रहते हैं तो आपको एक राज्यपाल का जो मैप है वो अच्छे से क्लियर हो जाता है कि किस अनुच्छेद में क्या चीज चल रही है, और राज्यपाल के जो भी काम है, उसकी जो शक्तियां हैं, उसके अधिकार है, वो सारे आपको क्लियर हो जाते हैं। तो आर्टिकल याद होना बहुत जरूरी है और एग्जाम में सीधे सीधे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अपन फोर्थ नंबर पे बात करेंगे, जो राज्यपाल की जो शक्तियां हैं वो कौन कौन सी होती है, कहाँ कहाँ मिलती है। जो कार्यपालिका है उसमें जो सीएम है, मंत्री है और उसके जो महाधिवक्ता है उनकी क्या करता है, नियुक्ति करता है, इसके पास पावर होती है, ठीक है। ऐसे विधायी विधायी शक्ति की बात करें तो जो सत्र सत्र है उसको बुलाना, विधानसभा को भंग करना, 1/6 सदस्यों को विधान परिषद में मनोनीत करना, ये वर्ड मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ इनको ध्यान रखना। ऐसे कैसे ये वर्ड यही एग्जाम में चेंज करते हैं बस। 1/6 की जगह आपको 1/12 दे दे, 1/3 दे दे, 1/8 दे दे, और जो मनोनीत है उसकी जगह आपको निर्वाचित कर दे, नियुक्त कर दे, ये चीजें चेंज होती है, ठीक है। ये विधान परिषद है इसको विधानसभा बना दे, ये ध्यान रखना, विधानमंडल करते हैं, इन चीजों को ध्यान रखना। तो विधायी शक्ति में क्या है, ये सत्र को बुला सकता है, सत्र विधानसभा भंग कर सकता है। जो भी विधान परिषद में जो टोटल सदस्य होते हैं उनके अपना 6 सदस्यों को क्या करता है, मनोनीत करता है, ठीक है, ध्यान रखना। जो वित्तीय शक्तियां क्या मिलती है इसको, जो धन विधेयक पर पूर्व अनुमति और राज्य वित्त आयोग का गठन, यानी धन विधेयक होता है उसके ऊपर राज्यपाल का जो है वो पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है। राज्यपाल के बिना अपन धन विधेयक प्रस्तुत नहीं कर सकते। जो राज्य वित्त आयोग है उसका गठन करता है। न्यायिक शक्तियों की बात करें तो जो जिला न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति करता है। उम्र जो माफ नहीं कर सकता उसको उम्र कैद में बदल सकता है, किसमें, उम्र कैद में बदल सकता है, उम्र कैद में बदल सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। यानी कि ये सिर्फ माफ करने का अधिकार किसके पास है, माफ करने का अधिकार ओनली किसके पास है, माफ करने का अधिकार किसके पास है, ओनली राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के पास है, ये ध्यान रखना। जो मृत्युदंड को माफ करने का अधिकार किसके पास है, केवल राष्ट्रपति के पास है, और जो राज्यपाल है वो क्या कर सकता है, सिर्फ इसकी सजा कम कर सकता है। सजा का मतलब माफ नहीं कर सकता उसको, उम्र कैद में बदल सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट है अपना पॉइंट नंबर 5, विवेक शक्तियां और वीटो पावर। जो इसको वीटो पावर मिले है वो कैसे है, तो देखो अनुच्छेद 200 के अंदर वीटो पावर का उल्लेख किया गया है, ठीक है। वीटो पावर का उल्लेख किसमें किया गया है? अनुच्छेद 200 के अंदर। जब कोई विधेयक यानी कि बिल विधानमंडल से पास होकर राज्यपाल के पास आता है तो उसके पास 4 विकल्प होते हैं, ठीक है। यानी कि राज्यपाल के पास कोई बिल आया है, अब उस बिल के ऊपर उसके पास 4 ऑप्शन रहते हैं, या तो उसको क्या कर ले, वो एग्री कर ले, यानी अपने साइन कर देगा। अगर उस बिल पे साइन करता है तो वो विधेयक क्या बन जाता है, तुरंत कानून बन जाता है वो। अगर राज्यपाल उस पे साइन कर देता है तो वो कानून बन जाता है। अगर उस पे साइन नहीं करता और उसको रख लेता है अपने पास तो वो विधेयक क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। या फिर उसको पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, राज्यपाल बिल को वापस भेज सकता है, लेकिन यदि सदन उसे दोबारा पास कर दे तो राज्यपाल को हस्ताक्षर करने ही पड़ता है। यानी कि कोई विधेयक पास होके आ गया उसके पास, अगर उस पे वो साइन करता है तो वो क्या बन जाता है, कानून बनता है, पहला ऑप्शन। दूसरा, अगर वो उस पे साइन नहीं करता, वो अपने पास रख लेता है, तो इसका मतलब वो कानून नहीं बना, वो विधेयक खत्म हो गया, ठीक है, समाप्त हो गया, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन ये रहता है कि वो उसको वापस भेज दे। अगर वापस भेज दिया, ठीक है, अगर वो फिर से वापस उसके पास वापस आ रहा है सदन में पास होकर, तो उस नेक्स्ट टाइम उसको साइन करने ही पड़ेंगे उसको, ये ध्यान रखना। यानी कि
पहली बार में वो उसको वापस भेज सकता है, लेकिन सेकंड टाइम जब उसके पास वापस आता है तो उसको अपने साइन करने ही पड़ेंगे, मतलब उसको कानून बनाना ही पड़ेगा। ध्यान रखना ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये लाइन ध्यान रखना। राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखना। अनुच्छेद 201 के दिन, यानी कि कोई भी विधेयक उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम करता है तो राज्यपाल उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। यानी जब भी कोई विधेयक में हाई कोर्ट की बात होती है, उसकी जो शक्तियां है उसको कम करने की बात होती है, तो जो राज्यपाल है वो उस विधेयक को अपने पास रख सकता है और उसको राष्ट्रपति के लिए विचार के लिए उसको सुरक्षित रखता है। यानी कि राष्ट्रपति इसके ऊपर अपने क्या विचार देते हैं। ठीक है, यानी कि वो खुद डिसीजन नहीं लेता। किस मामले में? उच्च न्यायालय के मामले। उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम करता है ना अगर कोई विधेयक, तो राज्यपाल उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए अपने पास सुरक्षित रख लेता है। ठीक है, ये है इसकी वीटो पावर। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी जो संविवेकीय शक्तियां हैं, वो क्या है। तो ये वे शक्तियां होती है जिनमें राज्यपाल को मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह की आवश्यकता नहीं होती है, अपनी मर्जी का मालिक होता है। ठीक है, पहला क्या होता है, जो मुख्यमंत्री का जो चयन होता है वो खुद अपनी मर्जी से करता है। मर्जी से मतलब ये नहीं कि किसी को भी कर देगा, ऐसे नहीं। जो भी चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिले तब राज्यपाल अपनी बुद्धि से मुख्यमंत्री चुनता है। यानी कि पहली चीज तो ये है कि अगर जिसको बहुमत, जब दल का जो नेता होता है वो क्या कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। लेकिन कभी ऐसे हो जाए कि भाई चुनाव है और किसी भी जो दल है उसको स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पा रहे, तो वहां पर राज्यपाल अपना वोट दे सकता है, यानी कि अपनी पसंद से फिर वो जो मुख्यमंत्री है उसको चुन सकता है। ठीक है, तो ये इसके पास एक अधिकार होता है। ठीक है, सेकंड क्या है, सरकार को बर्खास्त कर सकता है ये। यदि राज्य सरकार विधानसभा में अपना बहुमत खो दे तो राज्यपाल मंत्रिपरिषद को भंग कर देगा, और मंत्रिपरिषद भंग हो गई तो मुख्यमंत्री अपने आप ही हट गया। तो राज्य सरकार जो विधानसभा है उसमें जब तक उसका बहुमत है तब तक सीएम है, और जब बहुमत खत्म तो सीएम भी नहीं रहेगा, ये ध्यान रखना। तीसरा है राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 356 के अधीन राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राज्यपाल राष्ट्रपति को राज्य में राष्ट्रीय शासन लगाने की सिफारिश कर सकता है। अब संवैधानिक तंत्र विफल होने का मतलब क्या हो गया, यानी कि एक तरीके से समझ लो, मैं एग्जाम्पल से बताता हूँ आप। जैसे अपन क्रिकेट से ही लेते हैं। जब अपन क्रिकेट खेल रहे हैं, अगर क्रिकेट के रूल नहीं हो कोई भी, तो क्रिकेट खेलना सही होगा क्या? क्योंकि सब अपनी अपनी मर्जी चलाएंगे फिर। कोई बोलेगा पहले मैं खेलूंगा, कोई बोलेगा मैं फील्डिंग नहीं करूंगा। ये अपने जो डिसीजंस होते हैं वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाएंगे, यानी कि बैटिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी, फील्डिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी, तो लड़ाई झगड़े होने की संभावना ज्यादा रहती है। ठीक है, तो नियम कानून होने जरूरी है। तो ऐसे ही संविधान, अगर संविधान के अकॉर्डिंग अगर राज्य चल रहा है, यानी कानून की तरह, जो अपना संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग अगर कानून चल रहा है, तो राज्यपाल राष्ट्रपति को कुछ राष्ट्रीय शासन के लिए कुछ नहीं बोले। अगर उसमें कोई दिक्कत हो रही है, यानी कि जो संविधान है उसका जो कानून है उसका उल्लंघन किया जा रहा है या वो विफल हो रहा है, तो फिर वो क्या करता है, राष्ट्रपति को राष्ट्रीय शासन लगाने के लिए सिफारिश कर सकता है। वो आर्टिकल 356 के अंदर ये बताया गया है। यानी कि जो स्टेट है उसमें संविधान के अकॉर्डिंग काम चल रहा होना चाहिए। अगर काम में बाधा हो रही है, अपनी मर्जी के मालिक नेता वगैरह जो भी मंत्री परिषद में जो भी नेता है सारे अपनी मर्जी से कर रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, नियम कानून के अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा, तो जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति को राष्ट्रीय शासन लगाने के लिए सिफारिश कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे विधेयक सुरक्षित रखना। अनुच्छेद 200 के तहत किसी बिल को राष्ट्रपति के पास भेजने का निर्णय राज्यपाल का स्वयं का विवेक होता है। यानी कि अब कौन से विधेयक को खुद के पास सुरक्षित रखना है कि नहीं रखना राष्ट्रपति के लिए, कि राष्ट्रपति इस विधेयक पे विचार विमर्श करे कि नहीं करे। लेकिन जो विधेयक जो पीछे मैंने बात करी थी, कौन सा, ये हाई कोर्ट वाला, इसके ऊपर तो ये कन्फर्म इसको रखेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। हाई कोर्ट की शक्तियों को कम करने वाला विधेयक होगा उसके लिए तो कन्फर्म रखेगा, बाकी इसके अलावा ये अपने हिसाब से सोचेगा कि कौन सा विधेयक है जिसको जो राष्ट्रपति है उसके निर्णय के लिए रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई अपने इसकी जो शक्तियां हैं उनकी बात। अब बात करते हैं जो राष्ट्रपति होता है और राज्यपाल में क्या तुलनाएं होती हैं। जो अध्यादेश होते हैं, जो राष्ट्रपति का आर्टिकल 123 है और यहाँ पर अपन 1213। अब इसको याद करने का तरीका देखो, 1 2 3 ऐसे हो गया ना। अब इस दो को पहले ले लो, 2 1 3 ऐसे। ठीक है, 1 2 3 याद कर लो, फिर 2 1 3 याद कर लो। ठीक है, दो को पहले ले लो बीच में। तो जो राज्यपाल का जो अध्यादेश जो जारी होता है वो आर्टिकल 213 के अंदर है, और जो राष्ट्रपति का है वो है 123 के अंदर है। और क्या है इसमें, जो मृत्युदंड जो दिया जाता है किसी को, तो जो राष्ट्रपति है वो उसको माफ कर सकता है, बिल्कुल। क्या कर सकता है वो, माफ। ये अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास है।
ये इसको माफ नहीं कर सकता, केवल कम कर सकता है। कम में मान लो उम्र कैद की सजा दे सकता है उसको, ठीक है। यानी कि किसी को फांसी की सजा दे रखी है तो उसको उम्र कैद में बदल सकता है। लेकिन राष्ट्रपति के अगर उसके पास कोई गया जिसको फांसी की सजा दे रखी है तो राष्ट्रपति चाहे तो उसको माफ कर सकता है, ठीक है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है इसको तो आप स्टार लगा के याद रखना, बहुत ज्यादा एग्जामों में क्वेश्चन आए हुए हैं इसके। जो राष्ट्रपति को हटाने का जो प्रोसेस होता है वो महाभियोग के थ्रू होता है, यानी महाभियोग लगाकर अपन राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। लेकिन जो राज्यपाल है उसमें महाभियोग के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया, यानी कि राज्यपाल के लिए महाभियोग लागू नहीं होता। राष्ट्रपति द्वारा कभी भी इसको हटाया जा सकता है, ठीक है। महाभियोग लगा के राज्यपाल को नहीं हटाते, महाभियोग सिर्फ राष्ट्रपति के लिए है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पॉइंट नंबर 7, राज्यपाल द्वारा किए जाने वाली प्रमुख नियुक्तियां। अब राज्यपाल किन किन की नियुक्तियां करता है, लिस्ट ऑफ अपॉइंटमेंट्स, ठीक है। तो बात करते हैं, जो राज्यपाल राज्य के शासन को जो सुचारू रूप से चलाने के लिए निम्नलिखित पदों पर नियुक्तियां करता है। कौन कौन सी नियुक्तियां होती है, जैसे सीएम की नियुक्ति करेगा। जो विधानसभा में जो बहुमत दल के नेता को क्या करता है, मुख्यमंत्री क्या करता है, नियुक्त करता है, ये ध्यान रखना। निर्वाचित नहीं करता, ना मनोनीत करता, क्या करता है, ओनली नियुक्त करता है, ये चीज ध्यान रखना। और ये किस दल का बहुमत दल का नेता होता है, विधानसभा का, ठीक है। सीएम कौन होता है, विधानसभा में बहुमत दल का जो नेता होता है वो मुख्यमंत्री नियुक्त होता है। अनुच्छेद 164 के अंदर ये बताया गया है। दूसरा, राज्य के जो मंत्रिपरिषद होते हैं उनकी नियुक्ति करता है, और किसकी सलाह पर करता है, सीएम होते हैं ना अपने चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य सभी मंत्रियों की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट बात करते हैं महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करता है, जो राज्य के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी की नियुक्ति करता है, जो अनुच्छेद 165 के अंदर बताया गया है। यानी जो अपना राज्य है उस राज्य का जो सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है वो कौन होता है, एडवोकेट जनरल। उसकी नियुक्ति कौन करता है, अपना राज्यपाल। एग्जाम में सीधे सीधे पूछते ही है कि एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कौन करता है, कौन करता है, राज्यपाल। और किन किन की करता है, देखो आगे। जो राज्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, आयुक्त है, उसकी नियुक्ति करता है। जो राज्य के अंदर जो स्थानीय निकाय है, पंचायत है, म्युनिसिपल है, ये उनके जो चुनाव कराने के लिए किसकी नियुक्ति करता है, राज्य निर्वाचन आयुक्त की, ठीक है। जो एसपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं, उनके सदस्य होते हैं, उनकी नियुक्ति भी करता है। जैसे राजस्थान लोक सेवा आयोग, जैसे आरपीएससी हो गई, यूडब्ल्यूपीएससी हो गई, इनके जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, और सदस्यों की भी नियुक्ति ये राज्यपाल ही करता है। ध्यान रखना, आरपीसी के जो अध्यक्ष होते हैं और उसके जो सदस्य होते हैं उनको कौन नियुक्त करता है, अपने जो राज्यपाल है वो करते हैं, ध्यान रखना। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा के लिख लो, स्टार लगा ही लेना है इसको। तो जो राज्यपाल है इन्हें नियुक्त तो करता है, लेकिन इन्हें पद से हटाने की शक्ति किसके पास है, केवल राष्ट्रपति के पास, ये ध्यान रखना, ये वाला पॉइंट। इसको आप अच्छे से स्टार लगा लो कि जो एसपीएससी के जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं, यानी कि आरपीएससी के और यूपीपीएससी के जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं, उनकी जो नियुक्ति नियुक्ति तो राज्यपाल कर देता है, लेकिन उनको हटा नहीं सकता। हटाने का काम सिर्फ कौन करता है, केवल राष्ट्रपति, उसके पास ही उसका अधिकार होता है हटाने का। तो ये ध्यान रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और एग्जाम में बहुत बार आ चुका है ये, ठीक है। क्योंकि अपने को ज्यादातर ये ध्यान रखता है कि राज्यपाल नियुक्त कर रहा है तो राज्यपाल ही हटाता होगा इनको, तो यहाँ गलती हो जाती है, तो इस गलती को मत करना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, राज्य सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयोग के मुख्य और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति करता है, ठीक है। राज्य मानव अधिकार आयोग के इसके जो अध्यक्ष होते हैं उनकी और उनके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। जो लोकायुक्त होते हैं उसका जो प्रमुख होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। और जो विश्वविद्यालय के जो कुलपति होते हैं यानी वाइस चांसलर्स, उनकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। और खुद क्या होता है, ये चांसलर होता है। खुद क्या होता है, ये चांसलर होता है, ठीक है। खुद क्या होता है, कुलाधिपति होता है, यानी चांसलर होता है। और सरकारी जो विश्वविद्यालय है उनके कुलपतियों की नियुक्ति ये क्या करता है, नियुक्ति करता है, यानी वाइस चांसलर की नियुक्ति ये करता है। ये और अपने एग्जाम में क्या आता है, ये लिखा हुआ आता है कुलपतियों और कुलाधिपति। अब इस पे कंफ्यूजन हो जाता है अपने, तो इस कंफ्यूजन को दूर कर लेना। ये पॉइंट आप स्टार लगा लो, जहां मैं स्टार लगा रहा हूँ वैसे मान लो वो इंपॉर्टेंट है। तो कुलपतियों की तो नियुक्ति करता है, और खुद क्या होता है, ये स्वयं क्या होता है, कुलाधिपति होता है, ठीक है। जो जिला न्यायाधीश है उनके जो जिला न्यायाधीश है उनके संबंधित राज्य के राज्य उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट की सलाह पर जिला जजों की नियुक्ति और पदोन्नति, यानी कि जो जज है उनकी नियुक्ति करता है और उनकी पदोन्नति के बारे में
देखता है ये सारा। ठीक है, तो ये इनकी नियुक्तियां करता है। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, जो सीएम है उसकी नियुक्ति करता है, राज्य की मंत्रिपरिषद है वो मुख्यमंत्री की सलाह पर नियुक्ति करता है, जो एडवोकेट जनरल है उसको नियुक्त करता है, जो राज्य के निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनको चुनाव कराने के लिए उनको नियुक्त करता है। ये सबसे जरूरी है, ये वाला ये ध्यान रखना। जो एसपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है, और इसको हटाने का काम कौन करता है? केवल राष्ट्रपति करता है। राज्य सूचना आयोग के जो मुख्य और अन्य आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति करता है। राज्य मानव अधिकार आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उनके सदस्यों की नियुक्ति करता है। जो लोक आयुक्त होते हैं उसके प्रमुख की नियुक्ति करता है। जो विश्वविद्यालय है सरकारी, उनके जो कुलपति होते हैं उनकी तो नियुक्ति करता है, और खुद क्या होता है? कुलाधिपति होता है। ठीक है, और जो जिला न्यायाधीश होते हैं उनके जजों की नियुक्ति करता है। तो ये है अपने जो नियुक्तियां करता है राज्यपाल। अब बात करते हैं इसके अधीन कौन कौन से विभाग आते हैं और कौन कौन से परिषद आते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो इसके अंदर विश्वविद्यालय आता है। जो राज्य के सभी सरकारी विश्वविद्यालय का क्या होता है? ये चांसलर होता है, कुलाधिपति होता है। अभी पीछे अपन ने देख लिया, रेड क्रॉस सोसाइटीज राज्य शाखा का प्रधान अध्यक्ष होता है इसका। सैनिक कल्याण बोर्ड राज्य के पूरे सैनिक बोर्ड का अध्यक्ष होता है। सांस्कृतिक केंद्र यानी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों का अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो ये इसके अधीन विभाग आते हैं, विश्वविद्यालय, रेड क्रॉस सोसाइटी, सैनिक कल्याण बोर्ड और सांस्कृतिक केंद्र। ठीक है, पॉइंट नंबर 9 की बात करेंगे अपन। जो महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, और कौन कौन से आयोग जो इस जो गठन हुए हैं उनके बारे में अपन बात करते हैं। तो जो पॉइंट नंबर 9 है वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो मैंने कोशिश किया आपके लिए कुछ पॉइंट यहाँ पे आपके लिए लेके आऊं जो एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, और एग्जाम में बहुत बार आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए, जो पहली जो भारत की राज्यपाल है, महिला राज्यपाल, कौन? महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। और जो कहाँ की थी? वो उत्तर प्रदेश की। तो ये ध्यान रखना, पहली महिला राज्यपाल उत्तर प्रदेश बनी थी वो सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू का एक प्रसिद्ध कथन था, फेमस जो स्टेटमेंट है वो कौन सा है? सोने के पिंजरे के बंद चिड़िया। किसको बताया? राज्यपाल के पद को। यानी जो सरोजनी नायडू है वो राज्यपाल के पद को क्या बताती है? सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया। ठीक है, क्योंकि राज्यपाल कुछ ऐसे मान लो प्रमुख होता है, बाकी सारा काम सीएम उसके मंत्रिपरिषद ही करते हैं। बाकी राज्यपाल खुद कुछ नहीं करता, राज्यपाल का कोई रोल नहीं रहता। जैसे राष्ट्रपति है वैसे अपने स्टेट में राज्यपाल रहता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, इनका जो वेतन होता है वो 3.5 लाख रुपए होता है प्रति माह। यानी एक महीने का जो वेतन इनको मिलता है राज्यपाल को 3.5 लाख रुपए मिलता है, और जो कहाँ से आता है? संचित निधि से, राज्य की संचित निधि से इनको दिया जाता है। ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, संचित निधि से। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे जो पुंछी आयोग है 2007, इसका गठन हुआ था पुंछ आयोग का 2007 में। तो ये क्या है? मदन मोहन पुंछ की अध्यक्षता में गठित इस आयोग ने सुझाव दिया कि राज्यपाल को हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया होनी चाहिए। तो पुंछी आयोग ने क्या बताया था कि जो राज्यपाल है उसको हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया होनी चाहिए। जैसे अपन राष्ट्रपति को महाभियोग के जरिए हटाते हैं, तो वैसी प्रक्रिया अपने स्टेट में राज्यपाल के लिए भी होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 5 की बात करें, सरकारी आयोग का गठन हुआ था 1983 में। ये क्या था? इस आयोग ने कहा कि राज्यपाल एक निर्लिप्त व्यक्ति होना चाहिए और उसे राजनीति में सक्रिय नहीं होना चाहिए। यानी अपने में मस्त रहना चाहिए, उसको उसको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ठीक है, राजनीति के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, ये ध्यान रखना। दोनों गठन, इनका गठन पूछ लेते हैं, वो तो एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। सरकारी आयोग का गठन कब हुआ था? 1983 में। और पुंछ आयोग का गठन 2007 में। पुंछ आयोग बोलता है राज्यपाल को हटाने के लिए क्या होना चाहिए? महाभियोग जैसी प्रक्रिया होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे अपन बात करेंगे इनके कार्यकाल की सुरक्षा की। जो राज्यपाल को हटाने के लिए संविधान में कोई ठोस आधार या प्रक्रिया नहीं दी गई है, जैसे महाभियोग। यानी कि राज्यपाल को जो हटाने की जो प्रक्रिया है वो संविधान के अंदर नहीं दी गई है। तो ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन आते हैं वहां दे रखी होती है। ठीक है, त्याग पत्र किसको देता है? राज्यपाल अपना इस्तीफा सीधे किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। राज्यपाल अपना अगर त्याग पत्र देना चाहता है तो किसको देगा? वो राष्ट्रपति को देगा। राज्यपाल की अगर मृत्यु हो जाती है, या कोई भी मृत्युदंड होता है, राज्यपाल की मृत्यु नहीं, सॉरी, राज्यपाल जो मृत्युदंड है उसके ऊपर क्या करता है? राज्यपाल सजा को कम कर सकता है, लेकिन मृत्युदंड को पूर्णतः माफ नहीं कर सकता, यानी कि उसको उम्र कैद में बदल सकता है। ये ध्यान रखना। पॉइंट नंबर 9 की बात करें, जो 7वां संशोधन 1956 है, उसके अंदर क्या बताया गया है कि जो एक ही व्यक्ति है वो दो या दो से अधिक राज्यों का क्या बन सकता है? राज्यपाल बन सकता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना।
और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये भी बात है, इसका जो वेतन है, यानी कि अगर कोई राज्यपाल है वो दो राज्यों का क्या बनता है, राज्यपाल, ठीक है, तो उसका वेतन कैसे मिलेगा उसको, तो राष्ट्रपति द्वारा तय अनुपात में दोनों राज्य देते हैं, यानी कि जिस जिस राज्य का वो राज्यपाल होता है, वो राज्य और राष्ट्रपति, वह राष्ट्रपति तय करता है अपने दोनों राज्यों के अनुपात में, ठीक है, तो राष्ट्रपति द्वारा तय अनुपात में दोनों राज्य देते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 9 क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 10 की बात करते हैं। जो पदेन पद है, राज्यपाल राज्य के सभी सरकारी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति और रेड क्रॉस सोसाइटी का क्या होता है, अध्यक्ष होता है, चांसलर होता है, सभी गवर्नमेंट जो विश्वविद्यालय है, ठीक है। उन्मुक्ति, आर्टिकल 361 में कार्यकाल के दौरान राज्यपाल के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई आपराधिक मामला नहीं चलाया जा सकता, ये चीज ध्यान रखना भाई साहब। अगर राज्यपाल अपने पद पे बना है तो उसके पद पे बने रहते हुए उसके ऊपर अपन कोई भी क्रिमिनल केस नहीं चला सकते, ये चीज ध्यान रखना। आपराधिक मामला नहीं चलाया जा सकता किसी भी न्यायालय के अंदर, किसी भी कोर्ट के अंदर, जब तक वो पद पर है तब तक उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होगी कोर्ट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 12 की बात करते हैं, सर्वाधिक समय पद पर रहते हुए यदि राज्यपाल की मृत्यु हो जाए, ठीक है, अगर पद पे कोई राज्यपाल है उसकी डेथ हो गई किसी भी कारणवश से, तो हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो क्या बनेगा, कार्यवाहक राज्यपाल, क्या बनेगा, कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कार्य करता है, यानी कि उसकी जगह कौन आएगा, हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कार्य करता है, ठीक है। वैकल्पिक नाम, राज्यपाल को राज्य का नाम मात्र या कार्यपालिका प्रमुख है, यानी कि ड्यू योर हेड भी कहा जाता है, यानी कि नाम मात्र का कार्यपालिक का प्रमुख कहा जाता है किसको, राज्यपाल, ठीक है। पॉइंट नंबर 14, राजमंदार समिति जिसका गठन 1969 में हुआ था, इस समिति ने राज्यपाल के पद को ही समाप्त करने की सिफारिश की थी, और ये एक ऐसा पॉइंट है, विवादास्पद पॉइंट है, ठीक है। और जो पॉइंट नंबर 15 है इसको देख लो, प्रथम राजभाषा, अनुच्छेद 348 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से हिंदी को हाई कोर्ट की कार्यवाही की भाषा बना सकता है, किसकी सहमति से, राष्ट्रपति की सहमति से। अगर राष्ट्रपति की सहमति उसको मिल गई है तो कोर्ट के अंदर वो क्या कर सकता है, जो अपनी जो कार्रवाई चल रही है उसकी जो भाषा है वो हिंदी को बना सकता है, ये ध्यान रखना। तो ये हो गए अपने जो पॉइंट है सारे के सारे, जो 9 पॉइंट है अपन ने जो राज्यपाल के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया है। अब कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनके बारे में बात करेंगे। तो ये अपने पॉइंट है सारे के सारे अपन ने देख लिए हैं, जो राज्यपाल है जो 9 पॉइंट के अंदर अपन ने देखा है। अब बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन है एग्जाम में, कुछ क्वेश्चन कैसे आते हैं और कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देखो, राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ऐसे, एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, ये भी बात तो बिल्कुल सही है भाई साहब, ट्रू है, क्लियर। दूसरा स्टेटमेंट है, राज्यपाल को पद से हटाने के लिए संविधान में महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है, ये बात तो बिल्कुल गलत है। महाभियोग की प्रक्रिया तो ओनली राष्ट्रपति के लिए है, यहाँ पर तो राज्यपाल के लिए तो है ही नहीं, ये चीज क्या हो गई, गलत हो गई। तो बताओ, केवल फर्स्ट सही है, बिल्कुल केवल फर्स्ट ही सही है, और ये नीचे एक्सप्लेनेशन कर ही रखा है नीचे, ठीक है। तो क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। सेकंड देखो, राज्यपाल की विधायी शक्तियों के बारे में क्या सही है, सही क्या है, वह विधान परिषद में 1/12 सदस्यों को मनोनीत करता है, 1/12 है कि 1/6 है, बताओ भाई। अभी मैंने पीछे आपको पॉइंट करके बताया था 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है, तो पहला वाला तो क्या हो गया, ये गलत हो गया, ठीक है। दूसरा देखते हैं, वह अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, 213 में राज्यपाल करता है और 123 में कौन करता है, राष्ट्रपति करता है अपना, कौन करता है, राष्ट्रपति करता है 123 में, ठीक है। तो ये दूसरा सही है, तो केवल दो सही है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, राज्यपाल की क्षमादान शक्ति राष्ट्रपति से किस प्रकार भिन्न है, जो राज्यपाल को जो माफ करने का जो अधिकार होता है वो राष्ट्रपति से और राज्यपाल में फर्क क्या करता है, यानी कि राष्ट्रपति जो माफ कर सकता है राज्यपाल वो नहीं कर सकता, यानी कि राज्यपाल जो है वो मृत्युदंड को पूरी तरह माफ नहीं कर सकता, ये बात तो बिल्कुल सही है कि भाई राज्यपाल है वो मृत्युदंड को पूरी तरह माफ नहीं कर सकता, उसको कम कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति क्या करता है, पूरी तरह माफ कर सकता है, ये तो फर्क है इसमें, क्लियर। पॉइंट नंबर 2, राज्यपाल सैन्य अदालत कोर्ट मार्शल के फैसलों को बदल सकता है, अरे इसमें तो इसका कोई दखल ही नहीं होता राज्यपाल का, तो सैन्य अदालत के जो मामले होते हैं उनमें राज्यपाल का कोई दखल नहीं होता, ना वो दखल दे सकता है, तो ओनली फर्स्ट ट्रू, सेकंड इज द रॉन्ग।
तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास किसी विधेयक पर कौन सा विकल्प उपलब्ध है। यानी कि जो अनुच्छेद 200 है, इसके पास क्या क्या विकल्प रहते हैं राज्यपाल के पास। कोई भी विधेयक अगर उसके पास आता है तो उसके पास जो विकल्प होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, मैंने 4 प्रकार के बताए थे। या तो विधेयक पर वो अपनी सहमति दे दे साइन करके, या विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज दे, या विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख ले, या खुद अपने पास रख ले। चारों के चारों ही सही है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन का जवाब आप देंगे, कमेंट करके जरूर जवाब देना अपना, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया। आपको कैसी क्लास लगी है वो जरूर बताना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आपके लिए है। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है परंतु उसे हटाया केवल राष्ट्रपति द्वारा जा सकता है। ये ध्यान रखना, राज्य का महाधिवक्ता है, या राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उनको, या राज्य का जो मुख्यमंत्री है उसको, या विश्वविद्यालयों के कुलपति को। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना। राज्यपाल दोबारा उसको नियुक्त तो किया जाता है, लेकिन हटाने का काम उसको केवल राष्ट्रपति करता है। इस बात में मैंने क्लास में जोर भी दिया था। तो आई होप आपको इसका जवाब जरूर आता है। तो जो भी जवाब है आपका कमेंट करके जरूर बता दें। ठीक है, क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।